दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इसके खोजकर्ता कौन हैं, यहाँ का क्षेत्रफल तथा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो शुरू करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप एक नज़र। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर या इससे भी मोटी बर्फ से आच्छादित रहता है। पाल्मर प्रायद्वीप गर्मी में बर्फ से कुछ हद तक मुक्त होता है। यह प्रायद्वीप दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरीप की ओर बढ़ा हुआ है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास जेम्स कुक ने किया था। कई लोग इस महाद्वीप की खोज का श्रेय जेम्स कुक को ही देते हैं, परंतु अंटार्कटिक वृत्त पार करने के बावजूद भी वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति वेलिंगसोसेन रूसी शाही नौसेना का एक कप्तान को माना जाता है, जिन्होंने 1820 ईस्वी में वोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर यहां पहुंचा था। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किमी है। यहाँ की जनसंख्या 5,000, लेकिन यह अस्थायी रूप से रहने वाले शोधकर्ता और वैज्ञानिक और उनके सहयोगी है, क्योंकि इस महाद्वीप पे जनसंख्या शून्य है। यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं रहते। इस महाद्वीप का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसतन उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1,000 से 5,000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों, जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं, पर उपस्थित रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एम्डसन था, जो 1911 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकेल्सन थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय रामचरण जी थे, जो 1960 में पहुंचे थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज थे। डॉक्टर गिरिराज सिरोही का नाम भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में लिया जाता है। भारत ने इस महाद्वीप पर भूसंरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज आदि के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु विभिन्न समय अनुसंधान केंद्र एवं प्रयोगशालाएं खोली, जो निम्न है। सन 1983-84 में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापना की। सन 1987-88 में मैत्री शोध केंद्र की स्थापना की। यह भारत द्वारा भेजे गए 8वें अंटार्कटिका दल के द्वारा की गई थी। सन 2006 में नवीन शोध केंद्र भारतीय नाम से पिट्ज बे के निकट लार्समन हिल्स में बनाया गया। इस केंद्र ने 2012 से परीक्षण शुरू किया। इस केंद्र के बारे में कहा जाता है कि इसने आधिकारिक तौर पे 2015 से कार्य शुरू किया है। गोवा के वास्को डी गामा के केंद्रीय अंटार्कटिका और समुद्र अनुसंधान यानी कि NCAOR संस्थान ने आइसोट्रेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। 23 जुलाई 2014 को भारत का पहला बहु सेंसर ऊसर वेधशाला इंडार्क कोगसफर जॉर्डन में स्थापित किया गया। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण ही इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। समुद्री तटों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं, जिन्हें हिमशैल कहते हैं। ये हिमशैल मीठे पानी के भंडार हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की 19 मीटर मोटी परत के नीचे विदा नामक अत्यधिक खारे पानी की झील मिली है। क्विनमोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। माउंट एरबुस इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। इस महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों से घिरी है: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं।
वेडेल सागर और रोस सागर अंटार्कटिका महासागर के ही भाग हैं। सूर्य के उत्तरायण के बाद यहाँ 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। परंतु सूर्य की किरणें इतनी तिरछी होती है कि वायु गर्म नहीं हो पाती। नवंबर से फरवरी का समय इस महाद्वीप का मुख्य ग्रीष्म काल माना जाता है। ओजोन रिक्तीकरण एवं ओजोन छिद्र की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप में 1985 में हुई। इसी छिद्र से होकर सूर्य की खतरनाक किरणें सीधे धरती पर पहुंचती है, जो इंसानों और वनस्पतियों के लिए नुकसानदायक है। लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। अल्बाट्रोस व पेटरल नामक उड़ने वाली समुद्री पक्षी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेंगुइन इस महाद्वीप की अपनी पहचान है। यह बिना उड़ने वाली चिड़िया के रूप में जाना जाता है, जो अपनी आधी जिंदगी समुद्र व आधी जिंदगी बर्फ पर बिताता है। इस महाद्वीप में विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम खनिज एवं प्राकृतिक गैस आदि की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण खनन नहीं हो सका है। यह महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर अवश्य प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जीके अभी। धन्यवाद।